शक्तिमान परमेश्वर का थैंक्स करते हैं आज के चंगे समय के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच एक बेस्ट टाइम दिता, एक चंगा समा दिता। हालेलुया। केड़ा समा दिता? चंगा टाइम दिता है। और आज असी इस जगह पे प्रभु जी की जीवित और पवित्र उपस्थिति में बैठे हुए हैं। आज चलांगे कलाम दे गल और वचन दे द्वारा सीखांगे। और आज का वचन सानू बहुत सारिया गल्लां नू सानू सिखाएगा और वो वर्ड साडी जिंदगी दे लई बरकत लेके आएंगे। हालेलुया। आओ असी परमेश्वर जी के वचन में चलांगे। रसूलां दे करतब ओदा 9 अध्याय ओदा 1 वचन पढ़ांगे। पर सौलोस अते प्रभु दे चेलियां दे दबकाउण अते कतल करन दे दम मारदा होया सरदार जाजक दे कोल गया अते उस कोलों दमिश्क दियां समाजां दे 9 इस प्रकार दी चिट्ठियां मंगियां कि जो इस पंथ दे मैनू मिल भावें मनुख भावें तीवी तां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧੇ ਹੋਏ यरूशलेम ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। सब हालेलुया। लेकिन शाऊल नाम दा एक इंसान है। किस नाम दा? लेकिन शाऊल नाम दा एक इंसान है और वो इंसान कह रहा है कहना मैनू लिस्ट दे उन्हां लोकां दे नाम दस, मैं उन्होंने फड़ के लैके आवांगा यरूशलेम दे विच। हालेलुया। लिखिया जिहड़ा शाऊल सी वो की करदा सी? कलीसियावां नूं की करदा सी? सताउंदा सी। जिथे किते प्रार्थना होंदी सी, जिथे किते परमेश्वर जी की आराधना होंदी सी, जिथे परमेश्वर का कलाम सुनाया जाता सी, उत्थे जाके लड़ाई पा दिंदा सी, कलेश पा दिंदा सी, मुश्किलां खड़ियां कर दिंदा सी, कलीसिया नूं तंग करदा सी, वचन सुनाने वाले चेलियां नूं मारदा कुटदा सी। और वो की करदा सी? बहुत ज्यादा कलीसिया नूं की करदा सी? सताउंदा सी। हालेलुया। की करदा सी? कलीसिया नूं सताउंदा सी। आगे पढ़ांगे, बड़े आराम दे नाल पढ़ना है। जां वो चलिया जांदा सी तां इउं होया जो दमिश्क दे नेड़े आ टुकिया अते अचानक आकाशों एक जोत ਉਹਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਮਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਏ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ हे सौलस ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ दामिश्क ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ एक स्वर्गों एक लाइट एक आग उतरी और वो चारों पासे घूमन लग गई अते कह लगी हे शाऊल क्यों तू मैनू सताउंदा है। हालेलुया। की क्या? हे शाऊल तू मैनू क्यों सताउंदा? आगे पढ़ो। तां ਉਹਨੇ आख्या प्रभु जी उन्हें आख्या प्रभु जी तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हाँ जिन्हों तू सताउंदा है, पर उठ ते शहर विच जा अते जो कुछ तेनू करना चाहिए है सो तेनू दस्सिया जावेगा। जेड़े पुरख ओहदे नाल पैना करदे सन वो चुपचाप खड़े रहे कि उन्हां आवाज तां सुनी पर किसे नू दिखा ना सी। सौल तो उठिया पर जां अपनी अखां खोलियां तां ओहनूं कुछ ना दिसिया अते ओहदा हाथ फड़ के दमिश्क विच लियाए अते ओह 3 दिन अन्ना रहा। सब हालेलुया। लिखे जो वो अग दे चारों पासे घूमी तो वो जो डिग गया सी उठ के खड़ा होया तां
उन्हें अखा खोलियां तो उन्हें कुछ नहीं नजर आया। वो साउल को कुछ नहीं नजर आया, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा सी। और लिखा जेड़े उहदे नाल सी उन्हें चुक के किथे लेके आए, किथे लेके आए कलीसिया यरूशलेम दे विच। हालेलुया। किथे लेके यरूशलेम विच। आगे पढ़ना। दमिश्क विच हनन्याह नाम दा एक चेला सी। ਉਹਨੂੰ प्रभु ने दर्शन दे के कहा, हे हनन्याह। उस आख्या, प्रभु जी वेख मैं हाजिर हाँ। तब प्रभु ने उन्हें कहा, उठ ते उस गली विच जो सिद्धी कहौंदी है जा, अते यहूदा दे घर विच सौलस नामे तरसुस दे रहन वाले दे लई पुछ, क्योंकि वेख वो प्रार्थना करता है। अते उसने हनन्याह नामे एक मनुख नूं अंदर आउंदियां अते अपने उत्ते हथ रखदे डिठा है, तां जो फिर सजाखा होवे। सबूत। हालेलुया। हालेलुया। लिखिया जदों उस नूं यरूशलेम च वापस ले गए शाऊल नूं, और शाऊल ने लिखिया बाइबल च लिखिया वो जदों अन्ना हो गया सी, उन्होंने कुछ नजर नहीं आ रहा सी, और साथी उन्हें चुक के ले गए और जाके उस यरूशलेम दे एक सीधी गली के नाम से गली, एक सीधी गली ਉਹਦੇ जाके उस घर रखिया। हालेलुया। और लिखिया इस जगह ते जिहड़ी गल है मेन पॉइंट दी की लिखिया इस जगह ते ओ की कर सी 3 दिन तो उन्हें वेख्या, 3 दिन हो गए सी ना वो वेखदा सी, पर लिखिया ते लिखिया ओ परमेश्वर ने हनन्याह नाम दे इंसान नूं कहा तू ओथे जा, और उत्थे तेनों एक शाऊल नाम का इंसान मिलेगा जो सीधी गली विच रह रहा है। हालेलुया। जो सीधे नाम की गली, जिन्होंने सीधी गली कहा जाता, उस गली चो रहता है, और तू उत्थे जा। लिखिया इस जगह लिखिया 3 दिन तो वो की कर रहा सी, की कर रहा सी, प्रार्थना कर रहा सी। की कर रहा सी, की कर रहा सी, वो 3 दिन तो 3 रात तो की कर रहा सी, प्रार्थना कर रहा सी। और लिखा जो 3 दिन प्रार्थना कर जो सी तो परमेश्वर ने हनन्याह के प्रकट किया कि क्या वो 3 दिन तो दुआ कर रहा है, और तू ओदे कोल जा, ओदे सिर ते हाथ रखो, वेखन लग जाएगा। हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहता हाँ कि उस इंसान को 1 साल भी लग सकता सी चंगाई दे लई, 2 साल भी लंघ सकता सी, कोई जरूरी नहीं हो 3 दिन बाद ही चंगा होएगा। पर उस इंसान को पता सी जे मैं ठीक हो सकता हाँ किरे द्वारा, प्रार्थना द्वारा। लिखा और प्रार्थना उस दिन तो बाद जो अन्ना हो गया प्रार्थना करता रहा। की करता रहा जी? प्रार्थना करता रहा। उन्हें प्रार्थना करना बंद नहीं किया, वो प्रार्थना करता रहा, और परमेश्वर ने अपना जन उहदे कोल भेजा, हनन्याह नूं उहदे कोल भेजा, और जो हनन्याह ने उहदे हाथ रखिया वो वेखण लग गया। हालेलुया। जिन्ने समय तक तुसी परमेश्वर दे अगे बिनती ना करोगे उन्ने समय तक तुसी अपनी जिंदगी च छुटकारा नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। क्योंकि असी मुंह तो जो बंदगी चाहते हैं तो उदों भी साडे मुंह बंद होंगे हैं, तो जो असी घर में बहने तो असी होर गल्लां करन उच्ची उच्ची तैयार रहते हैं, पर प्रार्थना करना साडे लिए औखा है। लिखिया ओ की कर सी 3 दिन तो प्रार्थना कर सी, और परमेश्वर ने उहदे कोल हनन्याह नाम का एक इंसान भेजा, और उस उत्ते उन्हें हाथ रखिया, वो वेखण लग गया। आज कलीसिया साडे ना घरां च प्रार्थना, ना साडे परिवारां च प्रार्थना, ना साडी जिंदगी च प्रार्थना, और की चाहते हैं असी चर्च नाल जुड़े, पता नहीं क्यों नहीं ठीक होंदे से, साडे घर के हालात पता नहीं क्यों नहीं बदलते। शायद दुनिया के लोग सलाह देंगे नहीं नहीं तुसी चर्च बदलो, तुसी उत्थे चले जाओ, प्रार्थना नहीं करोगे 3 साल भी बीत जाएंगे,
ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। प्रार्थना करोगे तो तुसी अपनी जिंदगी च चंगाई नू पाओगे और तुसी आजादी ना जीवोगे। प्रार्थना नहीं करोगे, कोई प्रार्थना नहीं, तो फिर वो चंगाई आएगी नहीं। लेकिन उन्हें की किया, उन्हें 11 वचन पढ़ा, 11 ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ, ਉੱਠ ਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਲਸ ਨਾਮੇ ਤਰਸ਼ੁਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो दवा भला कि कर दियो, प्रभु कर दे मेरे, कर दे, हटा दे, मेरा मन नहीं बदल दे, बदलेगा वो जदों तक चंगा नहीं होया उन्हें प्रार्थना कभी नहीं छड्डी। जदों तक वो चंगा नहीं हो गया प्रार्थना नहीं छड्डी। फिर बहुत सारे पुछते ने कहते कि तुसी तुहाडे कोल कोई किदां दा भी आ जांदा है, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, दोनों में। शायद तो लगता है कि पास्टर जी शायद सानू की कर रहे हैं, परेशान कर रहे। मैं तो कह रहा तुसी अपनी जिंदगी को बिल्कुल परफेक्ट बनाओ, थोड़ी प्रार्थना के द्वारा आप थोड़ी जिंदगी च वो कुछ होने जा रहा जिसनों लोग कहते नहीं, जिन्होंने दुनिया कहती नहीं, उसनों परमेश्वर करेगा। बोलो हालेलुया। आज इंसान प्रार्थना करता है, 20 तरह की मुंह तो बुराई कर लेगा कि नहीं कर लेगा। आज इस मुंह को साफ करके प्रार्थना से बैठ जाना और याद रखना, उत्तर आएगा, 100% जवाब आएगा। देखिए कि क्या परमेश्वर ने हनन्याह को, तू उस गली से जा, उस जगह से शाऊल नाम का इंसान है जो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना करी जा रहा है मेरे के, वो दुआ करी जा रहा है, तू जा उसमें जाके हाथ रखो, देखने लग जाए। हालेलुया। आज प्रार्थना के हो जाएगा काम है, कोई गली सबर रखो, हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना कदे जवाब नहीं लेके होती, कदे जवाब नहीं लेके होती। मैं हमेशा अपनी फैमिली में सिखाता है कि सिखाता कि असी हर एक दिन प्यार करना है और असी दुआ करनी है, वो प्रार्थना करनी है जिहड़ी परमेश्वर तक पहुंच जाए। यानी कि मैनू वचन का सारा ही पता है, पर मैं कदे भी मेल नहीं कराया, लड़ाइयां ही करवाइयां, तो की फायदा साडा। अज मैं तुहानू कह रहा, औरतां नू भाइयां नू बच लिखिया बुद्धिमान इस्त्री घर नू बनाउंदी है। पर अजकल बहुत सारी स्त्रियां कहदियां ने मैनू घर विच रहना तंगी है, मैनू घर जिहड़ा चुभदा है, मैनू घर जिहड़ा अग लगदी है मैनू घर दे विच। वो शैतान दी योजना नू पूरीआं करदियां जा रही ने और लगदा है की लगदा शैतान कहंदा वो वधिया हो जाना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਬਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बोलो हालेलुया। आज दोनों कह रहे हैं प्रार्थना करो और अपने जीवन उस प्रार्थना वर्गा बना लो। ऐसा जीवन ना होए कि सुबह किसी दी की दोपहर किसी होर दी की, कई मेरे कोल भी होंगे ने, मैं उन्होंने वो गल कहां भी नहीं, जाके कहते प्रॉफिट जी क्या कहते
मैं खसदा ना तुहाडी बजाए कहना कमाल है, मैनू तो बोलने की लोड़ भी नहीं पैंदी। बहुत चंगे लोग ने, मैं तो किसी ने कुछ किया भी नहीं, वो जाके कहते पास्टर ये कहना बहुत अच्छी गल। ऐसे लोग भी प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना फल नहीं लेके आएगी। प्रार्थना विश्वास थी, प्रार्थना धर्मी जीवन थी। तो फिर बंधन तुम किसी के वाल हाथ भी आम करोगे वो ता भी कहेगा मेरी सिर दर्द भी चली गई। भैन तुसी सिर्फ मैनू दस्या ही है, पाजी तुसी दस्या ही है, ताही परमेश्वर ने काम कर दिता है। बोलो हालेलुया। आज बुद्धिमान स्त्री बन जाओ और अपने घर को एक बुद्धिमान घर बना जाओ। पूरा दिन किसी किसी की लगाम पे जोर ना रखो। मैं कहना मेरे को नहीं गल्ला, क्यों? क्योंकि मैं सुनता नहीं। सब तो बड़ा पॉइंट है मेरी जिंदगी का, मेरे को गल्ला नहीं है क्योंकि मैं सुनता नहीं। आज तो कह रहा है ये संसार ये सुनना बंद करो और शाउल की तरह परमेश्वर के चरणों से बैठ जाओ। और याद रखो जिन्ने समय तक तुम अगे बिनती ना करोगे उन्ने समय तक थोड़ी चंगाई थोड़ा छुटकारा थोड़े कोल नहीं आएगा। उन्हें बिनती की थी, उन्हें बोलिया, वो ना बोलता तो 2 साल भी बैठा रहता, 3 साल भी बैठा रहता तो भी चंगा ना होता। उन्हें बोलिया, उन्हें प्रार्थना की थी तो चंगाई पा ली। हालेलुया। आज तुम प्रार्थना करोगे तो हर चीज को बदलते देखोगे। प्रार्थना करोगे नहीं तो कुछ बदलेगा। उसने प्रार्थना की थी तो वो सजागा हो गया। तुसी प्रार्थना करोगे अपने घर के हालात, अपनी फैमिली के हालात, अपने जीवन के हालात को बदलदिया देखोगे। बोलो हालेलुया। पर आज प्रार्थना करना औखा है। व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, नेट चलाना आसान हो गया है, कोई औखा नहीं है, वो बिल्कुल आसान है। पर आज मैं तुहानू कह रहा अपने जिंदगी च प्रेयर लेके आओ, नहीं तो तुसी अपनी जिंदगी को लेट करे, लेट डिले करे। जिहड़ी बरकत तुसी कल पानी है वो तुहाडी ना प्रार्थना करन दे कारण सालां च बदल जा रही है। नहीं अपनी आदतों को चेंज करोगे तो तुसी अपनी जिंदगी में लेट, जिहड़ा घर तुसी 2 साल बाद बनाना उन्होंने 10 साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुहाडीआं आदतां दे करके तुसी लेट हो। तुसी लेट हो, तुसी अपनी आदतां दे। दूजे को कहोगे ये पता नहीं चोरियां करता है, मेरे को तो बड़ा पैसा। बहुत एक व्यक्ति कहते क्या पास्टर ने तो इतने कहते लोग पता नहीं की करते हैं। हर चीज के फर्स्ट लाइन के अंदर ही थोड़ी जिंदगी की प्रार्थना और थोड़ा एक चंगा जीवन होना चाहिए। तुसी अपने परिवार को डिले करोगे, अपने बच्चों के फ्यूचर को डिले करोगे कदों? जदों तुसी अपनी जिंदगी च परमेश्वर के वचन को ना पूरा करोगे और ना प्रार्थना करोगे, ना वचन के अनुसार चलोगे, ना प्रार्थना वाला जीवन होएगा थोड़ा, चुगलियां करने वाला, बुराइयां करने वाला, विरोध करने वाला, झूठियां गल्लां करने वाला। जे तुहाडे अंदर ऐसा कोई पॉइंट है तो याद रखो तुहानू लेट कर रहा है, तुहाडी बरकत को लेट कर रहा है तुहाडे तो। ये तुहाडा स्वभाव गलत है, वो स्वभाव तुहानू मस्से तो लेट कर रहा है। आज अपने आप को बदल लो। पर मैं देखे 10-10 साल के 15-15 साल के विश्वासी कहते असी नहीं बदलना, यीशु मसीह बदल जाए, असी नहीं बदलना। बोलो हालेलुया। आप तुसी चेंज देखना चाहते हो तो तुसी प्रार्थना करो और प्रार्थना वाला जब जीवन व्यतीत करो। उस प्रार्थना वर्गी नम्रता तुहाडे अंदर, उस प्रार्थना वाला जीवन तुहाडे अंदर होना चाहिए और प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए तुहाडे कोल। और जदों तुसी प्रार्थना करोगे परमेश्वर तुहाडे कोल भेजेगा तुहाडी चंगाई नूं, तुहाडे छुटकारे नूं, तुहाडी ब्लेसिंग नूं, तुहाडी तरक्की नूं, तुहाडी परिस्थिति नूं चेंज करने लई की करेगा? भेजेगा तुहाडे कोल। आज प्रार्थना नहीं करते। मैं 10 दिन इतने अद्धे नालों ज्यादा 70% ऐसे होंगे जो दुआ नहीं करते। जे करते होंगे तो 5 मिनट है, तो जे कोई करने वाला वो दुआ नहीं करता तो सब कुछ करता है। आज बोलते पे लोग, मैं दसना गिनती के कोई चंद लोग ही तो मिले जी सच्चाई के नाल प्रार्थना करते हैं।
बच्चे लिखा उन्हें 3 दिन दुआ की, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, और सिर्फ वो 3 दिन ते 3 रात प्रार्थना ही करता रहा। उन्हें पता सी जे कुछ हो सकता है तो प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। वो प्रार्थना करता रहा, शाऊल प्रार्थना करता रहा। आज तुसी अपने घरां दे विच उच्ची उच्ची आवाज दे नाल वर्शिप दे नाल अन्य भाषा दे नाल प्रार्थना करते रहो। दोपहर नूं पैण आ गई ते चुगली भी कर लो, नहीं नो, ऐसे काम दे लई नो टाइम। आना है वचन सुन रही। मेरा कोई विरोध करता है, मैनू नहीं दसना तुसीं। मेरा कोई बुराई करता है, मैनू कोई कहता है ईसाई बन गया, आ होगा वो होगा, कहते मैनू उन्हां दे नाल कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ जीना प्रभु तो सीखी है। बोलो हालेलुया। आज प्रभु दे वाल देख के चलना, और तुसी अपनी जिंदगी च एक बड़ा काम देखोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज तुसी इस जगह कहीं सुन के कहते कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, करना तो ही जो कुछ नहीं करते हैं। लेट तुसी अपने कारण होगे, फिर डिले तुसी अपने कारण होगे। परमेश्वर वालों कोई लेट नहीं है, परमेश्वर वालों कोई डिले नहीं है। आज तुसी अपना डिसीजन ले लो कि मैं प्रार्थना करता रहांगा, प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करांगा, तो मेरी जी ब्लेसिंग है वो मेरे को चल के आएगी। लेकिन हनन्याह नाम का इंसान जिन्हें को गया, शाऊल को गया, किने भेजा? यहोवा परमेश्वर ने की कह के भेजा, जा शाऊल दे कोल, वो प्रार्थना कर रहा है। उन्हें प्रभु ने नहीं किया, उन्हें प्रार्थना की है, लिखा वो उदन ही प्रार्थना कर रहा है। वो एक मिनट नहीं शांत होया, वो उदन ही प्रार्थना करी जा रहा, प्रार्थना करी जा रहा, प्रार्थना करी जा रहा। तू जाओ दे कोलों सिर पे हाथ रख, वो वेखन लग जाएगा। आप उसी प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, चेंज देखोगे। सुते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, फोन लगा के गल्ला करते रहोगे, फिर नहीं हालात बदलते। बोलो हालेलुया। आज अपने आप को एक बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान इंसान बनना है और प्रार्थना करनी है। और की करनी है? कलीसिया की करना है? प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर को प्रार्थना का जवाब तो देगा। दुआ नहीं करोगे तो लेट हो, प्रार्थना करोगे लेट नहीं है। लिखा प्रार्थना कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है, लगातार प्रार्थना करो, परमेश्वर थोड़ी दुआ का जवाब तो देगा। आज सुस्ती वाली प्रार्थना नहीं, सोने वाली प्रार्थना नहीं, ये प्रार्थना नहीं। तुसी नहीं करोगे प्रार्थना तो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 4 महीने तक वो तो डेली हेल्पर भेजेगा, अपने दास को भेजेगा। एक स्पिरिचुअल इंसान को मिलना आसान नहीं होता, आत्मिक ही बंदे में। और उदों तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, कुछ खास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने उस मैसेज की वैल्यू नहीं जाने। बोलो हालेलुया। जब स्टार्ट की थी सेवकाई तो मेरे को बहुत सारे लोग सी, आज वो कहते 10 मिनट ही दे दो, आज 10 मिनट नहीं है। एक दिन उन्होंने को 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठता सी, आज 10 मिनट नहीं है। उसका कारण की है? कारण की है उन्होंने अपने समय में लेट किया, डिले किया। आज इंसान कहना मारो मौज मस्ती मारो, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई गल नहीं, मारो मौज मस्ती मारो, करो करो जो करना, कोई नहीं, माफी मांग लांगे, गांव जाके आ कर लांगे, वो कर लांगे। तुहानू दसना चाहना जो तुसी करोगे वो भी तुहानू लेट करेगा। आज अपने आप को सिर्फ परफेक्ट बनाओ। और सेकंड पॉइंट, प्रार्थना करो और करते रहो रेगुलर, रेगुलर, सुबह शाम दोपहर हर टाइम प्रार्थना चाहिए, वचन च लीन हो जाओ, लगे रहो और थोड़ी हर प्रार्थना का जवाब तुहानू सेकंड तो पहला परमेश्वर देगा।
हालेलुया। लिखा कि लिखा उसने प्रार्थना करता है, लिखा परमेश्वर ने बोला वो प्रार्थना कर रहा है और तू ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। आज ਤੁਸੀਂ प्रार्थना करोगे प्रभु अपने दास ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਬਨੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ प्रार्थना करोगे नहीं सोए रहोगे, इधर उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ तो ਤੁਸੀਂ आशीष नहीं पाओगे। हालेलुया। आज मैं तुम्हें को मैसेज देना चाहता कि साडी जीवन ਵਿੱਚ प्रार्थना होनी चाहिए है और ये प्रार्थना नहीं है तो ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी ਨੂੰ, अपनी फैमिली ਨੂੰ, अपनी लाइफ ਨੂੰ डिले और लेट करते हैं। आज अपने आप ਨੂੰ, अपनी लाइफ ਨੂੰ, अपनी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना करो। ਤੁਸੀਂ एक जना हो, एक जना प्रार्थना करो, दो प्रार्थना करो, दो नहीं करे ਤੁਸੀਂ डबल प्रार्थना करो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ प्रार्थना ਤੁਸੀਂ करो। ਤੁਸੀਂ 1 घंटा कर रहे हो, 1 घंटा आप करो, 1 घंटा उन्होंने वो बोलो उन्होंने भी प्रार्थना करो, उन्होंने भी प्रार्थना करो। परमेश्वर क्यों ना बड़ा काम करेगा। आज सेवक अपनी जिंदगी में डबल ट्रबल प्रार्थना, 3 गुना प्रार्थना, रात प्रार्थना, सुबह प्रार्थना। मैं कई बार अपनी रात में अपने बेड में लगा रहना कई समय तक। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा जवाब मिलता है, प्रार्थना करने के द्वारा परिस्थितियां बदलती हैं। ये प्रार्थना नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। हमें किसी भी चर्च जाओ, आज प्रार्थना करने वाला जीवन बनाओ और प्रार्थना सच्चाई दी, यानी कि घंटे के बाद कुछ और बोलने लगे। थोड़ा जुबान अभिषेक देना पड़िए और अभिषेक की प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने कान बंद करो। पवित्र ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।